नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक प्यारा सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हरियाणा और जीके और ज्योग्राफी के टॉप 40 क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, कितनी है जो भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत भाग, यानी कि कितना प्रतिशत भाग हमारा लैंड जो हमारी खेती होती है वो है 35%। 35% के भाग में हमारे इंडिया में खेती होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ज्यादातर जो घटनाएं होती है ना हमारे मौसम के अंदर वो कौन से वो भाग में होती है, वो होती है ट्रोपोस्फेयर में, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, द रेडिएशन दैट हीट्स अर्थ एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाली विकिरण कौन सी है, वह पृथ्वी से आती है, यानी कि अर्थ से आती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरे दोस्तों, रोरिंग फोर्टीज। अब रोरिंग फोर्टीज क्या कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, इसे कहते हैं पश्चिमी पवने। जो पश्चिम की जो पवने हवाएं होती है ना उसको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, ये मेरे दोस्त जो हमारे क्वेश्चन है वन लाइनर रहेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए और आपकी जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या, अनाईमोडी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द रिवर विद द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी कि भारत में सबसे बड़े जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, वह है मेरे दोस्त गोदावरी। नेक्स्ट हमारे पास है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, जो मानव द्वारा बनाई गई लेक वह कौन सी है, वह है मेरे दोस्त गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह मानव ने बनाया गई लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट हमारे पास है, एल नीनो किस धारा को प्रभावित करता है, यह मेरे दोस्त हमलोड धारा को। ठीक है, एल नीनो। नेक्स्ट हमारे पास है, रिटरिंग मानसून अकर ड्यूरिंग व्हेन, यानी कि जो मानसून की वापसी होती है वो कौन से महीने में होती है, वो होती है अक्टूबर और नवंबर में। यानी कि एक बार मानसून तो जुलाई से अगस्त में आता है, उसके बाद वह चले जाता है, लेकिन फिर उसकी हल्की सी मानसून की बरसात होती है तो उसे बोलते हैं रिटरिंग मानसून, वो होती है अक्टूबर और नवंबर में। नेक्स्ट हमारे पास है, द साइंटिस्ट स्टडी ऑफ सोयल इज, यानी कि जो सोयल की स्टडी है वह क्या कहलाती है, उसे बोलते हैं मेरे दोस्त पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज डैश सिचुएटेड इन, कहाँ है, कौन सा, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड में जो वोल्केनो है ना वो कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त, ये है अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड पे स्थित है। और एक और अपना यहाँ पर आइलैंड है जो वेरी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है नारकोंडम। तो मेन ये अंडमान एंड निकोबार पे सिर्फ दो ही हैं, एक तो बैरन आइलैंड, एक नारकोंडम। तो ये दो हैं मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, ठीक है, वो किसके कारण से होता है, वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जो ओजोन लेयर परत की क्षति, ओजोन लेयर को कौन क्षति पहुंचाता है, वो पहुंचाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हमारे पास है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज, यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात हुई है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, वो बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड मेरे दोस्तों। द रीजन रिचेस्ट इन कोल डिपॉजिट इज, वह क्षेत्र जहां कोयले के सबसे समृद्ध भंडार वाला क्षेत्र है वो है दामोदर घाटी, यानी कि दामोदर घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंदा देवी चोटी स्थित कहाँ है। अब नंदा देवी जो पीक है, पीक बोलते हैं चोटी सबसे ऊंची, वो कहाँ है, वह उत्तराखंड में है मेरे दोस्त। वहां नंदा देवी का मंदिर भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, द टर्म डोब, इस डोब टर्म का मतलब क्या है। दोआब का शब्द का मतलब है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे दो नदियां हैं उनके जो बीच की भूमि है ना, तो उसको बोलते हैं हम डोब, DOAB। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ, हिमालय किस चीज के एग्जाम्पल है, ये मेरे दोस्त फोल्ड माउंटेन के। ठीक है। और हिमालय का उदाहरण क्या है, इसको बोलते हैं मोड़दार पर्वत, हिंदी में क्या बोलते हैं, मोड़दार, जो मुड़े होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हमारी प्लेट से टूट के ये हिमालय बने थे ना, आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो, जब कोई कार तेज स्पीड में किसी ट्रक के साथ टकराती है तो उसके बाद वो फोल्ड हो जाती है, कहीं से वो ऊपर उठती है, कहीं से वो नीचे उठती है, तो उसको बोलते हैं मेरे दोस्त फोल्ड माउंटेन। तो ऐसे ही जब हमारे हिमालय हमारे चाइना के पास आकर टकराए थे तब वो फोल्ड हो गए थे, तो इसलिए हिमालय को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन।
नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये कहाँ पर है? इस भारत का सबसे बड़ा शाक संग्रहालय स्थित कहाँ पर है? ये कोलकाता में है मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो अपने पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं मैग्मा, यानी कि जो अपनी लावा होती है ना, लावा, उसके नीचे जो सतह पाई जाती है उसको मैग्मा बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन द इंडिया, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, ठीक है, वह कौन सा है? वह है मेरे दोस्त मरीना बीच, ठीक है, भारत के सबसे लंबा समुद्र तट। और भारत में सबसे बड़े राज्य की समुद्री सीमा कौन सी लगती है? ये आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट हमारे पास है दक्षिण गोदावरी इज, दक्षिण गोदावरी क्या है? यह है मेरे दोस्त अंटार्कटिका के एक मानव रहित स्टेशन है, ठीक है, अनमैन्ड स्टेशन इन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में कोई भी वहां मानव नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री बोलते हैं। क्योंकि वहां मेरे दोस्त जो अंटार्कटिका हमारा महाद्वीप है ना, पूरी बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे इतनी ज्यादा बर्फ है कि है ना, वहां पे लोग वहां रह नहीं सकते, -80, 90, 100 तक भी वहां टेम्परेचर जाता है। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं जो इंडिया के और नासा के, जो वहां पर जाके रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बीच सैंड ऑफ केरला आर रिच इन, यानी कि जो केरला के बीच है, समुद्र तट है, वो किस में ज्यादा रिच है? रिच का मतलब ज्यादा मात्रा में क्या चीज पाई जाती है? वह है मेरे दोस्त थोरियम, वहां पर थोरियम पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल है उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है मेरे दोस्त। द मोस्ट इंपोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर पावर जनरेशन इन इंडिया, यानी कि जो पावर जनरेशन में हमारे काम आती है वो सबसे बड़ा कौन सा है रॉ मटेरियल? वो है कोल, जिसे हिंदी में कहते हैं कोयला, कोयले से ही हमारी सब कुछ चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे ऑन डेट, मतलब कि सबसे छोटा दिन भारत में कौन सा होता है? वह होता है 21 दिसंबर। नेक्स्ट वन ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट, यानी कि जो हमारी 7 सिस्टर, 7 बहनें किसको कहते हैं हमारे इंडिया में? त्रिपुरा उनमें से एक राज्य है। ये हमारे 7 राज्य बनेंगे जो जिनको हम 7 सिस्टर कहते हैं। जो हमारे इंडिया के ईस्ट में आते हैं ना, वो हमारे 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर। इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, यानी कि जो इंडिया किसके साथ शेयर करता है अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री? वो है बांग्लादेश। क्योंकि देखो बांग्लादेश है ना, यू टाइप में है, यू टाइप में है, तो उसकी बाउंड्री बहुत ही बड़ी हो जाती है इंडिया के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर बाय, जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, उनका किसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं? उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है, और रिचर स्केल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्ट वैली इज फॉर्म मेनली, यानी कि रिफ्ट घाटी मुख्यतः कैसे बनती है? ये बनती है दो दरारों के बीच, जब दो दरार आती है ना तो उनके बीच में घाटियां बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मेन कॉज ऑफ सुनामी इज, सुनामी किसके वजह से आती है? यह समुद्र सतह पर भूकंप, जब समुद्र के सतह पर भूकंप आता है ना तब सुनामियां आती हैं समुद्र के अंदर। द काइटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, जो काइटो प्रोटोकॉल है वह किससे रिलेटेड है? उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? यानी कि द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज बायोस्फीयर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ ग्रीन इफेक्ट इज, ग्रीन इफेक्ट का एक बड़ा कारण है मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं CO2। द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे जो लॉन्गेस्ट डे है वो कौन सा है? वो जून 21, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? वो है 22 दिसंबर। नेक्स्ट हमारे पास है द लॉन्गेस्ट डे इन साउथर्न हेमिस्फीयर, मतलब कि अलग अलग जो हमारे हेमिस्फीयर है ना, गोलार्ध, उनके अलग अलग के दिन के हिसाब से उसको कोई छोटा बड़ा बनाया गया है। तो शॉर्टेस्ट दिन, शॉर्टेस्ट बोले तो नॉर्थ में 22 है दिसंबर, और साउथ में बोले तो लॉन्गेस्ट वह है अपना दक्षिणी गोलार्ध, 22 दिसंबर। नेक्स्ट हमारे पास है द शॉर्टेस्ट डे इन द साउथ हेमिस्फीयर, अब जो लॉन्गेस्ट हुआ था वो तो 22 दिसंबर और शॉर्टेस्ट होगा 21 जून को।
नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी कि जो अर्थ की एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 29 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रम होता है उसमें कितना टाइम लगता है, 365 डेज, यानी कि पूरा एक साल, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। ठीक है मेरे दोस्त। द इक्वेटर रिप्रेजेंट, इक्वेटर का मतलब क्या है, इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि जो हमारे पृथ्वी के सेंटर में आती है उसको बोलते हैं इक्वेटर। देन नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट कोल्ड टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, उसको बोलते हैं कर्नाटका को। ठीक है मेरे दोस्त। तो यह थे हमारे आज के लगभग 40 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे जीके और जीएस में। आप इनको पढ़िए 1 से 2 बार रिपीट में, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और टेक केयर, बाय बाय।